हाय फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में आपका जो यूपीएसआई का जो हिंदी का सेक्शन है उसकी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये हम पार्ट वाइज करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 में आपके देखते हैं और ये जो पेपर है ये है आपका 21 दिसंबर 2017 का जो थर्ड मीटिंग में जो पेपर हुआ था उसका जो हिंदी का पोर्शन है वो डिस्कस करने वाले हैं। मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन का मैं ऑलरेडी ही वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जा करके देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो जो अपभ्रंश होता है इसका मीनिंग होता है आपका बिगड़ा हुआ। 1000 ईसा से जो शॉर्ट सेनी आपकी अपभ्रंश थी, इसके रूप में कुछ सामान्य जो परिवर्तन हुए थे उन्हें हम अपने पुरानी हिंदी में लाते हैं। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से, तो हिंदी की बात की जा रही है तो ये आपका हो जाएगा सौरसेनी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, गौ शब्द का वचन पहचानना है। तो गौ में या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। सदा का तो कोई सीन ही नहीं होता है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो ऐसे ही हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब देखेंगे ये एक वचन है या बहुवचन है। तो गौ जो है ये आपका एक वचन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह वास्तव में डैश और की मिलीजुली अनुभूति है। शुक्ल जी के इस कथन को पूर्ण कीजिए। तो उत्साह वास्तव में ये कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। तो सबसे पहले हम इसमें ऑप्शन वाइज जाएंगे। जो आपका ये है, जान हथेली पर रखना, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है प्राणों की परवाह ना करना, मतलब हमारे जो प्राण हैं उनकी परवाह ना करना। ऑप्शन बी है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मतलब हरा देना। और ऑप्शन जो डी है गंगा नहाना, इसका है आपका कठिन कार्य पूरा करके छुट्टी पाना। और जो क्वेश्चन में गिवन है वो है आपका कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गढ़ जीत लेना। तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का जो है हमें इसका बहुवचन बताना है। तो कवि का जो बहुवचन होता है ये होता है आपका कविजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू की ऐसी आदत हो गई कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। इसमें जो लोकोक्ति है हमें वो बताना है कि उसका क्या अर्थ है। तो जो इसका अर्थ है वो है आपका भलाई पर भी दुष्टता। ऑप्शन बी। तो जो गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचने का अर्थ ही आपका भलाई पर दुष्टता होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। तो जाएगी अब यहाँ पे बोल रहा है तो ये आपका हो जाएगा भविष्य में, तो वर्तमान का तो सीन ही नहीं है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन जो बी है वर्तमान का, ये दोनों ऐसे ही आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब बचे ऑप्शन सी और डी। अब इसमें हमें ये बताना है ये सामान्य भविष्य काल है या संभाव्य है। तो ये आपका सामान्य भविष्य काल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर संभाव्य भविष्य काल होता तो इसमें हम ये बोल सकते थे जो आपका गिवन है, तो ये आपका हो जाता शायद वह कल रामू के घर जाती। तो अगर इन वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे तो वो आपका संभाव्य में जाएगा। जहाँ पे संभावना होती है वो आपका संभाव्य हो जाएगा। अगला है आपका, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकलें वहाँ कौन सा अलंकार है। तो ये हम अलंकार के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो इसमें हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो आपका जो रूपक अलंकार होता है वो क्या होता है, जहाँ पे उपमेय को उपमान का रूप माना जाता है। अगर आपने कहीं पर भी उपमेय को उपमान का रूप मान लिया है तो वो आपका होता है रूपक अलंकार। अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, समय सिंधु चंचल है भारी। समय सिंधु चंचल है भारी, ये है आपका रूपक अलंकार।
अगला क्वेश्चन है अगला है ऑप्शन आपका अनुप्रास अलंकार। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि आपका अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ पर आपके वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, एक ही वर्ण आपका बार बार आ रहा है, तो वो आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप, तो इसका एग्जाम्पल है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। एग्जाम्पल है आपका मुदित महीपति मंदिर आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो आपका माँ है इसकी समझ लीजिए आप 3 बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे मुदित में माँ का है, महीपति में माँ है और मंदिर में माँ, तो एक ही वर्ण जो माँ है वो बार बार आ रहा है, तो ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है आपका श्लेष अलंकार। ओके, श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार में आपका श्लेष में क्या है, इसमें जब आपका एक पंक्ति में अगर एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ कई सारे निकल रहे हैं, तो वहाँ आपका क्या होता है, श्लेष अलंकार। एग्जाम्पल से देखेंगे, इसका एग्जाम्पल है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस शून। तो यहाँ पे आपका जो पानी है, इसकी जो सेकेंड लाइन है, पानी गए ना उबरे मोती मानस शून, तो इस पानी के 3 अर्थ आ रहे हैं। एक से तो इसका जो मीनिंग है वो है आपका चमक, दूसरा है आपका प्रतिष्ठा, और तीसरा है आपका फल। तो ये आपका हो जाता है श्लेष अलंकार। और उसके बाद में अब हम बात करेंगे उपमा की। तो उपमा अलंकार में आपका क्या होता है, किसी समान धर्म, स्वभाव, शोभा या गुण, इन सभी के आधार पे अगर एक वस्तु की आप तुलना दूसरी से कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। चलिए, अब क्वेश्चन क्या दिया है, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकलें। तो जैसा कि हमने पहले ही आपका डिस्कस कर लिया है कि अगर आपका एक शब्द है और उसके अर्थ कई सारे निकल रहे हैं तो वो आपका श्लेष अलंकार होता है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकलें। अगला है आपका, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता। अगर आप इस यहाँ पे ऑप्शंस पे जाएंगे, भाषाएं, ये स्त्रीलिंग की पहचान कर रहा है, नदियाँ कर रही हैं, बोलियाँ भी कर रही हैं, बट जो देश है यहाँ से स्त्रीलिंग की पहचान नहीं हो रही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका देश, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे उपमा और श्लेष की पहले से ही डेफिनेशंस को देख लिया है। बाकी के जो वक्रोक्ति और यमक बचा है तो हम इसमें पहले देखते हैं कि वक्रोक्ति, तो इसमें हम वक्रोक्ति को बाद में देखेंगे, पहले हम यमक देखते हैं। यमक क्या होता है आपका, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया है 3 बेर, ये 3 बेर आपका यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पर आया है, तो यहाँ पे आपका एक ही जो शब्द है इसकी आवृत्ति अधिक बार हुई है, तो यहाँ पे जो आपका अलंकार है वो हो जाएगा आपका यमक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पे जो विशेषता बतलाई जा रही है वो इलाहाबादी अमरूदों की बात की जा रही है कि इलाहाबाद के अमरूद, तो प्लेस पे जा रहा है, तो इसका मतलब वो हो जाएगा स्थान, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कहानी शब्द का हमें बहुवचन बताना है। तो यहाँ पे ये ग्रामरली इनकरेक्ट है, कहानी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये देखेंगे ये भी गलत है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को छाटिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अभिराम, बाकी के सारे गलत हैं आपके। अगला है, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है। तो वो हैं आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक के रचनाकार। तो बीजक के बारे में तो आप सभी ने अपने सुना ही होगा, तो ये हैं आपके कबीरदास जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द, अपोजिट बताना है हमें बंधन का। तो बंधन का जो विलोम है वो आपका हो जाएगा मुक्ति, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जो खगहो तो बसेरो, करौ मिली कालिंदी फूल की डाल, रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। इसमें आपका है कदम्ब, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उन्हें कितनी नावों में कितनी बार जो इनकी कृति थी उसके ऊपर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? तो इसमें जो आपका संयोग है ये आपका सम प्लस योग के मिलने से संयोग बना है, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा वो है, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। अनुपयुक्त, तो ये है आपका बादल और नीर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। पार्ट 2 हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।